आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। बरामदात बढ़ाने का मिशन, हुकूमत ने सनतकारों को रिलीफ दे दिया। वजीर आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा बस चले तो इसको 10 रुपये मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर रहा हूं। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, उनकी तो उस वक्त नींदें हराम हो गई। जब IMF के साथ उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मनते मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। एंड आई होप, दिस इज़ माई आर्डेंट होप कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी तो पाकिस्तान, मैं समझूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज, कुछ लोगों ने बयान दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियत के एजाज में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, IMF से मुआहिदा हुआ तो कुछ लोगों की नींदें हराम हो गई। उन्होंने मन्नतें मांगी, न्याज भी दी और देगें बांटी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। MD ने कहा कि आप प्रोग्राम अधूरा छोड़ जाते हैं। मैंने यकीन दिलाया IMF मुआहिदे पर जरूर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान की मईशत कम हो चुकी। बरामद कुनिंदगान ने इंतहाई मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इश्यूज ऐसे थे जो हल ना होते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वजीर आजम ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स भी तकसीम किए। विफाकी हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने का टास्क TCP को सौंप दिया। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान दुनिया के सरकारी इदारों को अजनास और फार्मा की बरामदात करेगी। TCP ने 5 साल में $5 अरब की बरामदात का टारगेट सेट कर लिया। वजारत तजारत और खुराक का रवां बरस $1 अरब की ज़राई बरामदात पर इत्तेफाक। TCP पहली बार अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी की तर्ज पर काम करेगी। TCP अब चीनी, गंदुम, चावल और यूरिया की कीमतों का तयन नहीं करेगी। चेयरमैन TCP आसिम सिद्दीकी ने कहा, फिलीपीन को लाखों टन पाकिस्तानी चावल बरामद करने का प्लान शेयर हो गया। पाकिस्तानी अजनास की खरीदारी के लिए रूसी गवर्नमेंट से TCP से राबिता कर दिया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। हरदाई में 30 और पंजगूर में 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। कार्रवाइयाँ फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ की गई। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बैंक डकैती से लूटी रकम भी बरामद हुई। मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी पर शिद्दत से जारी है।
वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का हरनाई और पंजगूर में फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा इसमें इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लाहौर में सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक बीवी और बेटी मेरी आंखों के सामने सीवरेज लाइन में गिर गईं। हादसे के बाद खुद रेस्क्यू को कॉल की और मदद के लिए पुकारा। पुलिस मुझ पर तशद्दुद करती रही, बेल्ट और डंडों से मारा गया। पुलिस तशद्दुद पर कहा यह सच साबित होगा। जिस रिक्शे में हम सवार थे वो मेरे कज़न का था। पुलिस बयान लिखवाना चाहती थी कि रिक्शा किसी और का है। दौरान हिरासत SP बीवी की तस्वीर लेकर आए, मैंने उसे पहचान लिया। DIG ने तशद्दुद करने पर SHO ज़ैन अब्बास की सरजनिश की। मरियम नवाज ने हमारी दादरसी की। पुलिस का रवैया जालिमाना था। पुलिस ने जाँबहा खातून के वालिद और मुद्दई मुकदमा से सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। इल्जाम आयद किया कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और साइन कराए गए। लाहौर भाटी गेट में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का अफसोसनाक वाकया। DIG ऑपरेशंस की शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद की इतलात पर SHO DSP के खिलाफ कार्रवाई। SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल DSP को शो कॉज नोटिस। SP सिटी मुतल्लिका पुलिस के रिस्पॉन्स का तयन करने के लिए तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी में खामंद और देवर को हिरासत में लेने के मुहर्रिकात का तयन किया जाएगा। सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की नमाज जनाजा अदा। दोनों आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। 24 साल सादिया और बेटी रिदा फातिमा की नमाज जनाजा शोरकोट में अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। हरांक अशबार। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूबाई हुकूमत का खत मौसूल। मरासला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज की नामजदगी मांगी है। सानिया में जांबा 79 अफराद में से 69 की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। कमिश्नर कराची का कहना है दीगर 10 लाशों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वुरसा की तलाश है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी आज़ादाना हो, जिम्मेदारानों का तयन किया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। बोले सिंध हुकूमत आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। इतने बड़े सानिया पर वफाकी हुकूमत की गैर मौजूदगी पर भी सवालिया निशान है। कराची वफाकी तरजीहात में शामिल नहीं। सानिया पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कराची का मुकदमा नहीं लड़ा। ऐसा नजर आता है कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। डकैती, मुजाहिमत और गटर के ढक्कन ना होने से अमवात हो जाती हैं। बानी PTI को जब बीमारी लाहक हुई तो जेल में मुआयना होगा। इस मुआयने का फैमिली और वकला को नहीं बताया गया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की मीडिया टॉक। कहा बात अडियाला से पिम्स तक पहुंच गई लेकिन अहले खाना को नहीं बताया गया। 5 दिन हुकूमत उसकी नफी करती रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरस से सियासी पारा हाई है। बानी PTI की सेहत बारे खदशात हैं। हमें और फैमिली को उनकी सेहत और इलाज के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी PTI का मुआयना करने की इजाजत दी जाए। ईरान की जानी बहरी बेड़ा रवाना किया लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का इंडिया कहते हैं तेहरान से पहले भी बातचीत हो चुकी और आइंदा भी होगी। ट्रंप ने चीन को बरतानिया और कनाडा के लिए खतरा करार दे दिया। कहा चीन के साथ बढ़ते तजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादी मोहतात रहें। बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना नामुनासिब है। कनाडा के लिए बीजिंग के साथ कारोबार इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा।
ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था, इसे जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन करने के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने वाजे कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है हमला हुआ तो फौरी और फैसलाकुन जवाब देंगे। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ होंगे। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए इस्लामी ममालिक सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबिता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए काविशों पर तबादला ख्याल। तुर्की की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। तुर्क सदर की अमरीकी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप को सैफरीक़ी इजलास की तजवीज़। तैयब उर्दवान का फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी के जरिए बहरान हल करने पर जोर।